नमस्कार, IBC 24 के इस खास कार्यक्रम जन कारवां में आपका स्वागत है। प्रदेश का जनादेश लेकर आज हम पहुंचे हैं बुंदेलखंड की धरती टीकमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं जो लोकसभा में यहाँ से अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेपी कांग्रेस का तमाम पैनल, उसके साथ ही यहाँ की जो प्रबुद्ध जनता है वह यहाँ पर मौजूद है। अगर हम बात कर लें टीकमगढ़ की तो यहाँ से बीजेपी बीते 10 सालों से यहाँ से लोकसभा की नुमाइंदगी बीजेपी के नेता वीरेंद्र खटीक जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं वो करते आ रहे हैं। बावजूद इसके साथ ही यहाँ पर जो 3 विधानसभा हैं उसमें बीजेपी का कब्जा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर जो है खासी मशक्क़त यहाँ पर करना पड़ रहा है कि उनका जो कांग्रेस का जो पंजा है वह मजबूत हो सके, क्योंकि यहाँ की जनता जो है लगातार बीजेपी पर भरोसा जताते आ रही है। हम अपनी इस जन चौपाल को शुरू करें उसके पहले मैं तमाम जनप्रतिनिधि और जो हमारे साथ मौजूद लोग हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वह अपनी जगह पर खड़े हो जाएँ ताकि हम लोकतंत्र को मजबूत करने की शपथ लेंगे। हम भारत के लोग ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करेंगे और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। हम अपनी इस चर्चा को शुरू करें उसके पहले हम बात कर लेते हैं अपनी जैसे जनादेश जनपंचायत आज हमने यहाँ पर लगाई है जन कारवां की जो अन्नदाता है प्रदेश का देश का, लगातार उसको लेकर जो है तमाम चुनावों में कई वादे हुए हैं, बातें होती हैं, लेकिन कितना उनका हकीकत में विकास हुआ है, कितनी उनकी समस्याओं का निजात दिलाने का यहाँ पर सरकारों ने काम किया। तो हम बात कर लेते हैं किसानों से, कुछ युवा भी हैं किसान, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आते हैं? मेरा नाम प्रतीक अहरवार है, मैं टीकमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और रही बात किसान कर्ज माफ़ी की तो कमलनाथ जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और साथ में लोकसभा आचार संहिता ख़त्म होने के बाद जितने भी किसान बाकी रह गए हैं उनकी भी कर्ज माफ़ी होगी। धीरे धीरे कर्ज माफ़ी हो रही है और नरेंद्र मोदी जैसा झूठ कमलनाथ कभी नहीं बोलते हैं और ना ही राहुल गांधी। काफ़ी अंतर है दोनों में। देश के विकास के लिए राहुल गांधी एक मजबूत नेता है। किसान उनका कहना है कि कर्ज माफ़ी जो है प्रदेश में उसका लाभ मिल रहा है। अगर हम टीकमगढ़ ज़िले की बात करें तो टीकमगढ़ ज़िले में लगभग 96,000 किसान यहाँ पर हैं, उसमें जिसमें से 43,000 किसानों का कर्ज माफ़ करने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। भाई साहब आप ये बताइए कि जो सरकार है लगातार चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो किसानों के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें करती है। आज वास्तविकता में किसानों की स्थिति कितना लाभ मिला रहा है? किसानों का भी लाभ मिल रहा है और कई किसानों का 50,000 से 1 लाख के जो किसान थे उनका कर्ज माफ़ हो चुका है। बाकी जो बड़े किसान हैं आचार संहिता के बाद उनका काम हो रहा है और सबको सर्टिफिकेट दे दिए गए हैं और पेमेंट आ रहा है। तो किसान नेता हैं उनका कहना है कि कर्ज माफ़ी हो रही है, लेकिन जो बाकी किसान हैं उनका लोकसभा चुनाव के बाद उनको लाभ मिलेगा। हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए, किसान कर्ज माफ़ी की बात हो रही है, लोगों को लाभ मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? अरे ये जो कर्ज माफ़ी है एक झुंझुना है जो किसानों को पकड़ाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बैंड बजाओ योजना, कोई गाय चराओ योजना, ये सब योजनाएं आ रही हैं, इनकी अपनी कोई योजना नहीं है। समय रहते कुछ ना कुछ झुंझुना। तो भाई साहब लेकिन किसानों को अगर दे रहे हैं तो आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? भाई साहब 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए ऐसे किसान की कर्ज माफ़ी होती है। अगर जो वादा किया उसको निभाए, 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए उनको कर्ज माफ़ी कराएं। भाई साहब ये बताइए, अगर कर्ज माफ़ी हो रही है तो कह रहा हूँ चाहे छोटे तौर पे हो तो रही है, इसके पहले किसानों को शायद मेरी जानकारी के अनुसार जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम एक बार माफ़ हुआ था, लेकिन उसके बाद किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। तो क्या वजह, अगर कुछ माफ़ कर रहे हैं तो इतना हल्ला क्यों? देखिए ऐसा है कि किसने कहा माफ़ कर रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ ही हाथ खींच लेते हैं। बैंक नोटिस जारी कर रही है, कोई कर्जा माफ़ नहीं किया इन लोगों ने झूठे वादे और झूठे वादों पर झूठी सरकार बनाई है। जो आंकड़े कह रहे हैं कि भाई 96,000 किसान हैं, 43,000 किसानों का पंजीयन हो गया कर्ज माफ़ी के लिए, कुछ को प्रमाण पत्र भी मिल गए, तो क्या फिर वो झूठे आंकड़े हैं? सर जी देखिए ऐसा है, मैं बार बार आपको यही बोलना चाहता हूँ कि एक बार भी एक भी किसान पूरे मध्य प्रदेश से ये खड़ा कर दें किसी मंच पे कि किसी भी किसान का 50,000 का भी कर्जा माफ़ किया हो। उनसे बोल दिया गया है लोकसभा के बाद
हम इन आंकड़ों को फिर से उठाएंगे। लेकिन अभी तो आचार संहिता है, इस कारण नहीं हो सकता। हमारे साथ कांग्रेस की महिला, हम बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि जो आपकी सरकार कह रही थी कर्ज माफ़ी की बात है, वो कर्ज माफ़ी के लिए जो, अगर हम जिले की बात कर ले तो यहाँ 43,000 किसानों को लगभग उनका पंजीयन भी हुआ, कुछ को सर्टिफिकेट जारी हुआ। तो ये आरोप जो लगा रहे हैं, क्या वजह है? राजनीति से प्रेरित ये आरोप सब गलत है। और ये कह रहे हैं ना कि कोई भी स्टेज पे आके खड़ा करके बता दे किसान को, तो हम 100 क्या सभी के जितने की कर्ज माफी हुई है तो हम खड़ा कर सकते हैं, चैलेंज से कर सकते हैं। ये इन्हीं लोगों की चालबाजी है कि पत्रकारों को पैसे दे के गलती छपवा देते हैं। नहीं मैडम, पत्रकार कभी किसी के दबाव में काम नहीं करता है। देखिए, हम सच्चाई की अगर बात कर ले तो मीडिया सिर्फ सच्चाई दिखाने का काम करता है। मैडम ये बताइए कि जिस तरीके से बात कर रहे हैं, कर्ज माफ़ी की बात है, सर्टिफिकेट की बात है, अगर वो कि सरकार ने काम कर रही है, किसानों को राहत देने का काम कर रही है, ये भी बात है, लेकिन वो लगातार आरोप लगा रहे हैं सिर्फ सर्टिफिकेट मिल रहा है, लेकिन वास्तविकता में जो कर्ज माफ़ होना था वो नहीं मिल रहा। तो वो कब होगा? 2 लाख रुपए का कर्ज कब माफ़ होगा? नहीं, ये भाजपा वालों का काम है। जबकि भाजपा के समय में हमारे यही टीकमगढ़ में कपड़े उतरवा के बेइज्जती की गई थी, किसानों के दौड़ा के पिटाया था इन्हीं भाजपा वालों ने। और हमारे माननीय कमलनाथ मुख्यमंत्री जी ने जो 50,000 से लेके 2 लाख के कर्जा माफ़ किए हैं, और मैं ऋण माफ़ करके उनको प्रमाण पत्र भी प्रेषित किए हैं। ये भाजपा वालों का है कि उन्होंने कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्जा, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे माननीय कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री जी ने कर्जा माफ़ किया है, और अन्य जो कर्जा माफ नहीं हुआ है उन पर प्रक्रिया चल रही है। आचार संहिता की वजह से थोड़ा काम रोक दिया गया है, और सभी भी जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनको बुलाया जा रहा है, अपने अकाउंट नंबर लेके आधार कार्ड, उनको पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। तो देखिए, कांग्रेस का दावा है कि कर्ज माफ़ किया जाएगा। उनका आरोप भी है कि जब आपकी सरकार थी तो इसी टीकमगढ़ जिले में किसानों को कपड़े उतार कर बेइज्जत किया गया था। पहले तो मैं इनके विषय का 10 दिन का बोलते नहीं ये लोग, तो ये आज ने जो मैसेज करने नहीं पड़ते। दूसरी बात, अभी मैम बोल रही थी कि किसानों कपड़े, यदि ये वास्तविक घटना होती, इनके द्वारा किया गया प्रोपगंडा था, यदि ये वास्तविक घटना होती तो टीकमगढ़ जिले में उसका रिजल्ट हमें सीटें हार के मिलता ना। 5 में से 4 क्यों जीती भाजपा? फिर क्यों जीती बताएं आप? ठीक है, इनका एक प्रोपगंडा था मंदसौर का। 1 मिनट, मंदसौर में भी इन्होंने किसान आंदोलन दिखाने का प्रयास किया, उधर तो पूरे में से पूरी भाजपा जीती है। क्यों जीती? यदि किसान आंदोलन का असर होता, इन्होंने तो केवल झूठे वादे करके इतनी ज़्यादा चीज़ें दिखा दी, झूठी ख्वाब दिखा दिए, उस वजह से इन्हें वोट मिले हैं। वोट तो हमें ज़्यादा मिले हैं, सीटें किस्मत से इन्हें ज़्यादा मिली हैं। जनता आज पछता रही है, देख लेना आप। तो भाई साहब ये बताइए कि कांग्रेस 15 साल आपकी सरकार थी, आप बोले आपने किसानों का जो है भला, आप लोगों ने भला किया है। अगर इतना होता तो आज आप सत्ता से बाहर नहीं होते, किसान आपके साथ होता। नहीं, भाजपा झूठे वादे नहीं करती। ये सत्ता में झूठे वादे करके आए हैं, जो झूठे वादे किए। किसानों का कर्जा माफ, कहाँ कर्जा माफ हुआ ये बताइए? 15 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये, और उनको प्रमाण पत्र दे दिया स्टेज पे खड़ा करके, आपका कर्जा माफ हो गया है। बैंक वाले पैसे नोटिस भेज रहे हैं। लेकिन भाई साहब, अभी तो सिर्फ 100 दिन ही मुश्किल से हुए सरकार बने, थोड़ा वक्त तो दीजिए। उन्होंने 10 दिन का वादा 10 दिन का किया था ना, 10 दिन के बाद 100 दिन हो गए हैं, तो अभी तो 100 दिन हो गए हैं। 100 दिन के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, ये बताइए आप। 100 दिन निकलने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। तो भाई साहब ये बताइए, वादे तो आप लोगों ने भी कई किए थे, किसानों को 6,000 आखिरी चुनाव टाइम पे क्यों दिया? भाई साहब, इनके राष्ट्रीय नेता ने बोला था दिन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 10 दिन, 10 दिन में कर्जा माफ। ऐसा हुआ क्या? झूठे वादे, झूठे वादों की सरकार, अभी भी झूठी सरकार। मुझे ये बताइए कि अगर इनने कर्जा माफ किया था, आप लोगों ने जब तक 6,000 रुपए किसानों को नहीं दिया, याद नहीं है? जब कर्जा माफ की बात आई, 3 प्रदेश से सरकार चली गई, तब आप 6,000 रुपए देने की बात कर रही है। काम आपने पहले क्यों नहीं किया? श्रीमान जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि मध्य प्रदेश में जितनी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता और किसानों को दी है, हर मतलब इनकी सरकार ने 70 सालों में कुछ नहीं दे पाई। रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, मकान, ये स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं, इलाज के लिए पैसा, खाने के लिए रोटी, 1 रुपए के लिए गल्ला, किसने दिया? ये नहीं, ये किसकी व्यवस्था है? ये किसकी देन है? हमें बताएं आप। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है ना। चलिए, युवा नेता है कांग्रेस के, ये बताइए कि बीजेपी कह रही है किसानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए इतने प्रयास किए हैं जो कांग्रेस ने बीते 60 सालों में नहीं किए। क्या लगता है?
देखिए, सबसे पहले अगर इन्होंने किसानों के लिए काम किया होता तो 3 राज्यों में इनको उखाड़ के जनता फेंक नहीं देती जब ये कहते हैं कि मोदी लहर है। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि 10 दिनों में कर्जा माफ़ नहीं हुआ, 10 दिनों में कर्जा माफ़ नहीं हुआ। तो मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा, एक शादी का बंधन होता है कि बच्चा पहले दिन पैदा होता है, शादी का बंधन होता है, मिलन होता है, 9 महीने प्रक्रिया होती है, तब बच्चा पैदा होता है। राहुल गांधी ने कहा था 10 दिनों के अंदर कर्जा माफी का आदेश होगा, ऐलान होगा। 2 घंटे के अंदर फाइल पे दस्तखत हुए, प्रक्रिया शुरू की गई, जनता से आवेदन मंगाए गए, आवेदन को उनको जांचा गया, परखा गया। 24,80,000 किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। अगर कमलनाथ जी झूठ बोल रहे हैं तो आप जाके कोर्ट में जाके उनके खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए आप, लेकिन अपने झूठे, क्योंकि 5 साल आप जिन भगवान को पूछते हैं उनकी जो पूरी सल्तनत है वो झूठों पे आधारित है। आज भी आप देखिए, जो कांग्रेस है उनका कहना है कि अगर कर्जा माफ नहीं हो रहा है, किसानों को धोखा हो रहा है, तो आप कोर्ट चले जाइए। तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप लोग भी तो कहीं ना कहीं किसानों को जो है हथियार बना के राजनीति चमका रहे हैं। ये आपका बिल्कुल कहना गलत है कि हम किसानों को हथियार बनाते हैं। किसानों की आड़ में कांग्रेस गंदा खेल खेलती है, आंदोलन के नाम पे लाती है, पीछे से पत्थर फेंकती है और उन्हें लाठी खलवाने का काम कांग्रेस करती है, चाहे मंदसौर हो चाहे टीकमगढ़ हो। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने अगर किसी के यहाँ ओला पड़ा तो ओला के लिए राहत का पैसा दिया। हमने वेयर हाउस खुलवाए जिससे अन्नदाता परेशान ना हो। किसानों के यहाँ अगर कहीं भी खाद की कमी हुई तो उस खाद देने का काम भी मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने किया। ये लोग सब झूठों पे बातों पे सरकार चलाने आए हैं। यहाँ पे कौन सा ने कर्ज माफ किया? रोजगार स्वराज युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी आपने, क्या हुआ उस रोजगार का? जब से कांग्रेस की सरकार आई है सतना में 2-2 मासूमों की हत्याएं होती हैं। भाई मैं सबसे पहले तो अपने सम्मानीय भाई साहब का जिन्होंने कहा है कि भाई पहले शादी होती है, फिर मिलन होता है, फिर बच्चा पैदा होता है, तो भाई कितने लोगों से मिलन करेंगे? पहले तो हमें ये बता दीजिए, कितने लोगों से मिलन करेंगे और कितने बच्चे पैदा करेंगे? ऐसा ना हो बच्चा पैदा करने से पहले इस बच्चा के उनका जो है ना मियाँ बीवी ही गिर जाए, कमलनाथ की सरकार ही गिर जाए। और हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम किया है और किसानों के लिए किया है, ये तो हम ही नहीं पूरा देश जानता है कि अगर महुआ पीने वालों तक को चप्पल और पानी दी है तो क्या है। ये लोग तो किसानों को बुलवाते हैं, पीछे से लाठी डंडे खिलवा के और उनको नंगा करके पिटवाते हैं और इल्जाम धरते हैं बीजेपी पर। बीजेपी का गंभीर आरोप है जब चुनाव आता है तब किसानों की ही याद तमाम राजनीतिक दल उनको ही क्यों आती है? तब किसानों की याद इसलिए आती है क्योंकि किसानों को ही मोहरा बनाया जाता है। लेकिन इनसे जरा पूछिए कि इनके यहाँ पे क्या हो रहा है। मोदी जी ने सबके घरों में हमसे बोला था कि सबसे बोला था कि सबके बैंक में हमें तो पैसे आएंगे। कितने पैसे आए? 5 पैसे भी नहीं आए। आप ये बताइए कि ये जो शोर शराबा कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये किसानों से पे जो बात चल रही है, हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बचने के लिए ये सब कर रहे हैं? सर ये बिल्कुल सही है। मोदी सरकार हमेशा क्या करती है, केवल राष्ट्र की बात करने, जब भी विकास की बात होती है राष्ट्र के ऊपर सवाल उठा देती है कि राष्ट्र संकट में। यार तुम विकास करो। 15 साल वो सत्ता प्रदेश में रहे, 5 साल वो केंद्र में रहे। अभी उन्होंने टीकमगढ़ के लिए क्या किया है? टीकमगढ़ में कुछ ऐसा विकास हुआ? टीकमगढ़ के कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ? जबकि निवाड़ी अलग कर दिया गया, मेडिकल कॉलेज छतरपुर में दे दिया गया। क्या हुआ टीकमगढ़ में? जो एक्सप्रेस जो चलनी थी क्या इतनी लेट हो गई है? क्यों हो रहा है ऐसा क्यों मचा रखा है भाजपा ने? देखिए, मैं एक किसान के साथ साथ देश का एक नागरिक भी हूँ। कमलनाथ ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। आप लोगों की क्या स्थिति? आप लोगों की क्या स्थिति? किसानों की स्थिति सुधरी कि नहीं? किसानों की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार आया है, लेकिन अभी कमलनाथ जी को थोड़ा वक्त और देना पड़ेगा। हम किसानों की बात कर रहे हैं, यहाँ हो हल्ला ज्यादा हो रहा है, किसानों के मुद्दे पे कोई बात करना नहीं चाहता। क्या वजह है कि दोनों ही जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इसके अलावा जो राजनीतिक अन्य दल हैं, वो क्यों बचते हैं किसानों के मुद्दे पे बात करने से? सबसे पहली बात तो है कि जो झूठ बोलता है उसको डर लगता है। किसानों को गुमराह करके उनके साथ छलावा करने का काम ये कांग्रेस पार्टी की सरकार करती आई है, हमेशा करती रहेगी। हाँ अंकल, ये बताइए, अगर किसानों की स्थिति की बात करें तो जो दोनों पार्टियां हैं कहीं ना कहीं छलने का काम कर रहे हैं। हम उनकी मुद्दे पे जब बात करने की बात करते हैं तो दोनों जो है किसानों के मुद्दों पे बात करने से क्यों बचती है? किसानों की मुद्दे की बात ईमानदारी तो ये है कि बहुत ईमानदारी से कांग्रेस वालों ने सब पे झूठ बोला था। कैसा कि एक मिनट, कैसा झूठ बोला? किसी का दबाव से तो उन्होंने कहा नहीं था। फिर अपने आप में 10 दिन की बात क्यों की थी? हमारा व्यक्तिगत कर्जा था जो हमने 26,000 चुका दिया था, उसका तो उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया, कि कर्जा माफ। काहे को कर्जा माफ? हमने तो चुका दिया ना, काहे को कर्जा माफ? कि आप बताइए, आप युवा भी हो, किसानों की बात भी कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, क्या स्थिति है? स्थिति स्थानीय मुद्दे का है, स्थानीय उम्मीदवार का है। जो हमारे यहाँ की विगत
कई वर्षों से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा हम लोगों को बाहरी प्रत्याशी थोपा जा रहा है, उसका हम भरपूर विरोध करते हैं और कोशिश कर रहे हैं। उसके यहाँ से हमारे यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है। जे वाली पार्टी उस पर इल्जाम लगाती है, वो वाली इस पर लगाती है। टीकमगढ़ के जिले की बात कौन कर रहा है, ये बताइए पहले। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी। लोग बैलगाड़ी में घूमते थे, आज लोग हवाई जहाज में घूम रहे हैं। देश में विकास हुआ होगा तभी आज हम इस काबिल हैं कि देश में हम अपना सर फक्र से ऊंचा करके चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सेना को मजबूत किया। क्या सेना इसके पहले आपके पुलिस थानों में बैठा करती थी? सेना के पास कोई साधन नहीं थे। ये देखिए, समय के हिसाब से परिस्थितियां बदलती हैं। 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है। आप मुझे ये बताएं कि टीकमगढ़ में क्या उन्होंने उपलब्ध कराया कि टीकमगढ़ के लोगों को टीकमगढ़ में रोजगार मिले। आज पलायन की इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ के शिक्षित युवा, यहाँ के सारे युवा को बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए। कि आखिर 15 साल से आप 10 साल से आपके सांसद हैं, प्रदेश में 15 साल आपकी सरकार रही, तब भी युवाओं को रोजगार यहाँ नहीं मिल पाए, उद्योग धंधे नहीं आ पाए, क्या वजह है? आज हमारी देश की जनता को मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति को इतना सक्षम कर दिया कि वो आज खुद रोजगार देने की स्थिति में खड़ा है। आज खुद रोजगार देने, लेकिन पलायन तो हो रहा है, पलायन हो रहा है ना, आपके यहाँ से पलायन हो रहा है। अगर रोजगार देने की स्थिति में खड़ा किया तो पलायन क्यों हो रहा है? नहीं भाई साहब, पलायन हो रहा है। पलायन तो थोड़ी गरीब स्थिति में, बुंदेलखंड ऐसी स्थिति में है कि अब जल्दी पलायन खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन मोदी जी ने जो सम्मान राशि 6,000 रुपए किसानों को देने के लिए भेजी, रोजगार की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए राज्य सरकार ने अभी तक लिस्ट नहीं दी। उनके लिए 6,000 रुपए जो जाने थे उनके खाते में, आज तक लिस्ट नहीं दी। क्यों नहीं दी ये बताइए, राज्य सरकार से पूछिए ना। ये बताइए, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, वो किसानों की बात कर रहे हैं। जब हम किसानों की बात कर रहे थे तो वो दूसरे मुद्दे की बात कर रहे थे। ऐसा होता क्यों है कि जब हम उनसे आंसर पूछ रहे हैं कि भाई रोजगार की स्थिति क्यों खराब है, तो क्या वजह है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार। रोजगार तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। एनटीसीबी कारखाना का प्लान आया था वहाँ बरेठी में, वो भी उठा के उनने कहीं और कर दिया उसको। एनटीपीसी का एक प्लांट यहाँ पर आया था, पावर प्रोजेक्ट आया था, जमीन अधिग्रहण हुई, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है फाइलों से बाहर नहीं आया, वापस चला गया। ठीक है, मेडिकल कॉलेज की बात हुई, वो यहाँ आना था, वो वापस छतरपुर चला गया। तो क्या वजह है कि हर बार टीकमगढ़ का जो हक है वो इससे छीना जाता है? मेडिकल कॉलेज की जो बात कर रहे हैं आप, मैं कांग्रेसियों से कहूं कि ये पार्क मुझे दे दो तो संभव नहीं दे पाना। इसीलिए जो संवैधानिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था में एक परिसीमन होता है। ऐसा नहीं होता मेडिकल कॉलेज कहीं भी चला जाए। छतरपुर उस गाइडलाइन में था, टीकमगढ़ नहीं था। माननीय हमारे सांसद जी ने पत्र ये लिखा था कि कहीं और न जाके कम से कम इस संभाग में, इस क्षेत्र में, यानी कि छतरपुर रहे। यदि ये 3 संसदीय में 1 यदि संभव होता तो टीकमगढ़ में होता। और माननीय अभी मनु जी जो बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, उसका जवाब मैं दूंगा। इनके तत्कालीन उस समय जो सांसद थे टीकमगढ़ की, विद्यावती चतुर्वेदी, वो टीकमगढ़ की सभा में बोल के जाती हैं कि टीकमगढ़ की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि कभी रेलवे लाइन आ सके। माननीय हमारी सुश्री उमा जी और केंद्रीय मंत्री जी की बदौलत ही आज हमारे यहाँ 3 ट्रेनें आ रही हैं। और भाई साहब ये बता दीजिए, एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट आया था, शायद वो यूपीए सरकार के टाइम मंजूर हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी, जमीन अधिग्रहण हुआ था, लेकिन वो प्रोजेक्ट फिर फाइलों तो बाहर क्यों नहीं आया? बीजेपी के शासनकाल में यहाँ से छीनने की कोशिश कर गई, उसको लेके कहीं और चला गया, क्या वजह है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यह बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड पिछड़े की दृष्टि में काफ़ी पीछे था। कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, केंद्र में सरकार आई, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी मंत्री बने। रेल लाइन आवागमन की सुविधाएं नहीं थी, जिस कारण से कच्चे माल की आवक नहीं हो पाती थी। आज हमारे पास डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी की वजह से रेल लाइन की सुविधा उपलब्ध हुई। पासपोर्ट हमने खुलवाया, यहाँ पर ऑफिस खुलवाया, अब आवागमन बढ़ा हुआ है, मालगाड़ियाँ चलना चालू हुई है। आगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी टीकमगढ़ में आएंगे। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज में मैं बता दूं, आप लोगों की सोच इतनी है कि आप विधानसभा से बाहर निकल ही नहीं पाए कभी, और इस कारण से लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं यहाँ की हैं, 3 छतरपुर की हैं, और लोकसभा में मेडिकल कॉलेज खुला। अगर ये कह दें कि टीकमगढ़ लोकसभा में मेडिकल कॉलेज नहीं खुला तो मैं अभी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। जब हम बात कर लेते हैं कि जो लोकसभा चुनाव है, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है, आचार संहिता लग गई है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी कसरत शुरू कर दी है। अगर हम बात करें कि बीते 10 साल से यहाँ पर जो सांसद हैं बीजेपी के वीरेंद्र खटीक हैं, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, साथ ही उमा भारती इसी बुंदेलखंड से आती और वो भी मोदी सरकार में जो है मंत्री हैं, लेकिन बावजूद यहाँ पर जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के हालात जो हैं अभी तक नहीं सुधर पाए हैं। क्या वजह है कि यहाँ डॉक्टरों की कमी है? एक बेहतर जो उच्च शिक्षा के लिए संसाधन होने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं है।
सर आप ये बताइए कि जैसे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो हम घर के आदमी को बताएंगे या बाहरी आदमी को बताएंगे? वही समस्या हमारे सांसद जी के साथ है, वो बाहरी प्रत्याशी हैं। अब हम तो ये भी चाहते हैं कि दोनों पार्टी के उम्मीदवार स्थानीय हो, और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार हो हमारा। एक बड़ी समस्या जैसा वो कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ के सांसद हैं वो इस क्षेत्र से नहीं है, किसी और क्षेत्र से आते हैं, वो यहाँ नहीं मिलते। तो ये जो समस्या है उसकी वजह से क्या लगता है कितना विकास में जो है पीछे चला जा रहा है आपका जिला, उस वजह से विकास नहीं हो पा रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ का जो सांसद है वो स्थानीय नहीं है, वो सागर के हैं। और हमारे यहाँ पे जो मतलब मेडिकल कॉलेज आया उन्हें छतरपुर से, बल्कि छतरपुर की 3 विधानसभा हमारे यहाँ की 5 विधानसभाएं लगती हैं। और छतरपुर से 20 किलोमीटर दूर पे नौगांव है, जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज ऑलरेडी खुला हुआ है। बल्कि उन्हें जो मेडिकल कॉलेज खुलवाना चाहिए वो टीकमगढ़ खुलवाना चाहिए। वीरेंद्र खटीक जो सांसद है वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब की बार जो टिकट दिया जाए वो स्थानीय प्रत्याशी को दिया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो अच्छे से सॉल्व हो सकें। यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशियों को अगर मिलेगा तो इस क्षेत्र की सूरत भी बदलेगी, सीरत भी बदलेगी। तो क्या वजह है कि स्वास्थ्य शिक्षा के लिए आज भी आप लोगों को जो है जद्दोजहद करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है? निश्चित तौर पर जब कोई जनप्रतिनिधि किसी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब भी जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो उसका काम यही होता है कि हमारे क्षेत्र के या उसके संबंध में जितने भी व्यक्ति आते हैं उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, चाहे सांसद जी हों, चाहे विधायक जी हों, कोई भी राजनीति से ऊपर उठ के, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उन्हें हमेशा क्षेत्र में जो भी बेहतर से बेहतर सुविधाएं हों उन्हें उपलब्ध करवाना चाहिए। ये बताइए कि वो कह रहे हैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के क्षेत्र का विकास करना चाहिए। अगर यहाँ पर आज हालात ख़राब हैं, शिक्षा के संसाधन बेहतर नहीं है, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य की जो है स्थिति ख़राब है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसमें कांग्रेस वाले जिम्मेदार हैं, क्योंकि अभी भाजपा सरकार में तो यहाँ डॉक्टर पर्याप्त थे, तो अब लगातार ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि सांसद बाहर के, संभाग के हैं सांसद, अदर स्टेट के तो है नहीं है। वो संभाग के, संभाग टीकमगढ़ में आता है वो सागर संभाग अपना। हम बात कर लेते हैं। अंकल आप ये बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं, ट्रांसफ़र हो रहा है इसलिए डॉक्टर नहीं है। तो स्थिति अगर स्वास्थ्य की बात करें, अगर ज़्यादा गंभीर हो जाए तो आप लोगों को इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? हम लोगों को ग्वालियर वगैरह जाना पड़ता है। जबकि सांसद अगर रुचि लें तो यहाँ नए डॉक्टर भी आ सकते हैं और मेडिकल कॉलेज भी खुल सकता है। वो इन चीज़ों में रुचि नहीं लेते हैं। जो लोग हैं उनका कहना है कि सांसद रुचि नहीं लेते हैं, शायद इस वजह से स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है, सुधर नहीं पाई है। तो क्या लगता है कि बीते 10 सालों की अगर हम बात करें, कितना काम वीरेंद्र खटीक जी ने किया है? वो सांसद भी और प्लस केंद्र में राज्य मंत्री। काम तो हुआ है बीजेपी सरकार में, लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से काम बिल्कुल नहीं हुआ है। स्थानीय मुद्दा यही है कि स्थानीय प्रत्याशी लाया जाए। लगातार जो है वो लोग कह रहे हैं कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए, क्योंकि काम हुआ है लेकिन जिस तरीके से होना था उस तरीके से नहीं हुआ है। भाई साहब ये बताइए, अब स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि वीरेंद्र खटीक जी इस संभाग से आते हो लेकिन यहाँ दिखते नहीं, अगर होते तो यहाँ स्थिति सुधर जाती। 10 साल से जो स्थानीय उनका निवासी ही है, तो 10 साल से जो आदमी रह रहा हो तो वो स्थानीय नहीं रहेगा क्या? टीकमगढ़ के हालात क्यों नहीं बिगड़े सुधरे? क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लगातार खराब होते जा रही हैं। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ट्रॉमा सेंटर लाए, इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं आप देखिए अस्पताल जाकर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब। जो आदमी 10 साल से रहा वो स्थानीय रहेगा, कहाँ रहेगा ये बताइए? 5 साल रहता है कोई तो स्थानीय हो जाता है, वो 10 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं, यही रहते हैं। हम पूछ लेते हैं महिला है, आप ये बताइए कि वो बोल रहे हैं कि स्थानीय है, 10 साल से यहीं पर हैं, लेकिन हालत जो है चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, उसके जो तमाम जो अच्छे संसाधन होने थे वो यहाँ नहीं है। आप लोगों को ग्वालियर या दूसरे शहरों की ओर जाना पड़ता है। वजह क्या है? वजह ये है कि भाजपा वालों से जो पूछते हैं कि 10 साल के सांसद जी हैं, उनने 10 से हैं सांसद जी हैं, लेकिन उसके बाद भी इनने कोई स्वास्थ्य सुविधाएं की नहीं की। और जो इनने नहीं, और पहली बात जो इनने गोदी लिया था वो कुपोषण के शिकार हैं वहाँ के बच्चे। क्या वजह है कि स्थिति जो है बेरोजगारी की सुधर नहीं पाई है? लोग कह रहे हैं कि जो सांसद जी जो हैं वो यहाँ ज़्यादा नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं और इस वजह से उनका लगाव इस क्षेत्र में नहीं। सर एक आपको बता दें, कांग्रेस का पहले प्रत्याशी जो था वो बाहरी था, ठीक है ना? हमारे पास तो स्थानीय प्रत्याशी कई हैं। अभी कांग्रेस ये तो बता दे कि हमारा स्थानीय प्रत्याशी कौन सा है। ठीक है भाई साहब, वो तो बाद में वक्त बताएगा, पार्टी तय करेगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि वो बोल रहे हैं
कि लगाव नहीं है, इस वजह से यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है, शिक्षा का साधन नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं है। क्यों लगाव नहीं है? ट्रामा सेंटर यहाँ बनवाया, रेलवे लाइन में इतना काम किया, पासपोर्ट यहाँ बनवाया, हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ की। सांसद जी यहाँ रहते हैं, किसी कोई भी बीमार होता है तुरंत लेटर लिखकर उसका काम करवाते हैं। तो भैया ये बोल रहे हैं कि जब कोई बीमार होता है तो सांसद जी जो हैं वो लेटर लिखते हैं तब इलाज मिलता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, आप सबसे पहले तो ये बात हमारी सुन लीजिए। इन लोगों का कहना है कि यहाँ का सांसद चाहिए। क्या राहुल गांधी अमेठी में रहते हैं? हमारे सांसद तो टीकमगढ़ में रहते हैं, वो लड़ते हैं वहाँ अमेठी से। सोनिया गांधी लड़ती हैं, क्या वो रहती हैं? कहाँ रहती है? पहले हमें ये जवाब दे दें। मैडम मोदी जी भी तो बनारस में नहीं रहते हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सांसद जी का लगाव ज़्यादा नहीं है, इस वजह से स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत खराब है। अगर वो उनका लगाव इस क्षेत्र से होता तो शायद आज स्थिति सुधरती। सांसद जी का लगाव तो टीकमगढ़ से है। यहाँ के कुछ लोग हैं वो व्यवस्थाएं बिगाड़े हुए हैं। सांसद जी बीजेपी का कहना है कि जो लोग हैं वो व्यवस्थाएं बिगाड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति खराब है। यहाँ लोग स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति खराब इसलिए है कि क्योंकि वो मैडम बोल रही हैं कि सांसद जी जब लेटर लिखे तब इलाज होगा, अगर सांसद लेटर लिखे तो इलाज ही नहीं होगा। वो वही कह रही हैं कि लोग जो है कि वो वही कह रहे हैं कि लोग जो है व्यवस्थाएं बिगाड़ी है, इसलिए उनको लेटर लिखना पड़ता, नहीं तो आज स्थिति अच्छी होती। जब तक हम लोग लेटर लिखेंगे तब तक चाहे हम लोग उनके प्राण ही निकल जाएं। और हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं है भैया, आप खुद चेक कर सकते हैं, हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर ढंग का नहीं है। तो मैडम अब ये बताइए, अगर डॉक्टर नहीं है, प्रदेश में आपकी सरकार है, आप लोग डॉक्टर क्यों नहीं ला पा रहे हैं? अरे भाई सरकार बने हुए तो हमारे अभी 2 महीने हो गए ना, अभी इनके पहले 15 साल से तबादले तो भारी भरकम हो रहे हैं, तो डॉक्टरों के भी करा लीजिए। नहीं, अभी ऐसा नहीं, थोड़ी सरकार को संभालने में टाइम लगेगा ना। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। अब भाई साहब आप ये बताइए, ये लगातार एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, जबकि स्थिति ये है कि यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम जो जरूरी सुविधाएं हैं उनकी हालत ख़राब है। लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है इलाज के लिए, रोजगार के लिए युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। आखिर में जिम्मेदार कौन है? क्या लगता है कि इन लोगों ने वास्तविकता में काम भी किए कि क्यों नहीं करना चाहते? क्या लगता है इनकी इच्छा शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं कम है? भाजपा वाले हमें ये बताएं कि इनकी 15 साल से सरकार है, इन्होंने क्या किया? आज कांग्रेस की सरकार 2 महीने नहीं हुए अभी पूरे, उसके बाद भी धरने आंदोलन जारी हो गए। कम से कम मौका तो दें। भाई साहब ये बताइए कि जो वो कह रहे हैं कि भाई जब तक आप लेटर लिखवाएंगे तब तक कहीं ना कहीं लोगों की जान भी जा सकती है। अगर हम सांसद जी के पास आते रहेंगे, इससे अच्छा है कि बेहतर डॉक्टर हो जाए और बगैर लेटर लिखवाए लोगों का इलाज हो जाए। देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बदहाल थी, यहाँ की पब्लिक ने देखा है। मध्य प्रदेश में सरकार आते ही हमने ट्रामा सेंटर दिया, अच्छे डॉक्टरों को लाने का प्रयास भी किया, और आज आप कह रहे हैं कि हम लेटर लिखवाएं। अगर आपको गंभीर बीमारी है, आपको प्रधानमंत्री सहायता योजना चाहिए है, तो आपको उसके लिए जाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना दी, आपको स्वस्थ मिशन आयुष्मान योजना दी, तो आयुष्मान योजना के लिए आपको अपना पंजीयन तो कराना ही होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि साहब जब तक हम पंजीयन कराएंगे तब तक हम चले जाएंगे, ये कोई बात नहीं होती है। बात करिए, तर्कपूर्वक करिए। आप लोग कह रहे हैं सांसद स्थानीय नहीं है, मैं ये बताऊँ आपको कौन सा ऐसा सांसद जो स्थानीय है। आज हमारे संभाग का सांसद है, हमारे यहाँ 10 साल से यहाँ रहता है, लोगों की दुकान पे बैठता है, पंचर वाले के यहाँ बैठ के जूता सुधरवाता है, लोगों के बीच पहुंचकर चाय पीता है। इतना सरल सांसद, यहाँ पर हम भाग्यशाली हैं जो मुझे ऐसा सांसद मिला। जन महिलाओं की बात कर लें तो कितनी स्थिति बुंदेलखंड में सुधरी है। अभी 51,000 देने का काम सरकार ने किया है। इनकी जो केंद्र की ओर से कितनी बदली? अभी 85 जो अभी विवाह, कन्या विवाह हुए हैं तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कराए हैं, और हमारे मोहल्ले में 2-3 विवाह हुए हैं। वो वाकई में आप बोलिए नहीं, ये उनने कराए और हमारे मोहल्ले में साक्षात प्रूफ है। उनने कहा कमलनाथ जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी साबित हुए हैं। और जो शिवराज सिंह थे उस समय की लाडली लक्ष्मी योजना भी आज तक हम लोगों को नहीं मिली। हमारे बच्चों का हमारा ऑपरेशन करा दिए गए, लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना नहीं मिली। देखिए जो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने महिलाओं को 51,000 रुपए देने का भी काम किया है, जबकि पूर्व की जो सरकार थी उसमें इतना लाभ नहीं मिला। सारी बातें झूठी हैं, झूठों के आगे कुछ भी नहीं कह सकते। कमलनाथ जी की हम बात कर रहे हैं कि उसमें जो 51,000 कमलनाथ जी ने तो बहुत अच्छा ही काम किया है। उनकी जय जय बाबा हो रही है कि इन्हीं को आना चाहिए।
वो कह रहे हैं कि जो उनकी सरकार ने 51,000 रुपये देने का काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, जो पूर्व की सरकार ने नहीं किया था और जिसका लाभ महिलाओं को नहीं मिल पा रहा। अच्छा, हमारी सरकार ने बच्चियों के पैदा होने से उनकी पढ़ाई लिखाई से लेके उनकी शादी विवाह से लेके हर कौन सी योजना है जो उन्होंने नहीं दी। आज बताइए ऐसी कौन सी कन्या है जो पढ़ाई से वंचित है, जो इलाज से वंचित है, और उसको हर सुविधा मिल रही है। लेकिन 51,000 कर दिया 21,000 से 51,000। अरे 51,000 एक झुंझुना पकड़ा दिया अभी आते ही साथ। क्या हमारी 15 साल की योजना है? आप बताइए, करोड़ों और भी दिया भी नहीं है वो, और करोड़ों ऐसी हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, अरे उनको नहीं मिला होगा। उन्होंने उनसे जवाब ले लेते हैं। मैम ये बताइए, वो कह रहे हैं कि 51,000 रुपये मिले नहीं होंगे, सिर्फ एक झुंझुना देने का काम किया। नहीं, ये गलत बात है। हम लोगों ने चेक दिए हैं और उनकी जो व्यवस्थाएं थी खाना पीना के पैकेट वितरण किए, जे भाजपा वालों का झूठ है। उनके 25,000 थे उनके समय। हमारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि 25,000 रुपये बीजेपी सरकार दे रही थी, हमने 51,000 देने का काम किया, इसलिए जो है ये तमाम जो है हल्ला हो रहा है। अब ये बताइए कि आप जो युवा हैं इस क्षेत्र के, अभी भाई साहब कह रहे थे कि सांसद इतने सहज और सरल हैं कि वो पंचर की दुकान पे बैठ जाते हैं, जूते वाले की दुकान पे बैठ जाते हैं, पान वाली की दुकान पे खड़े हो जाते हैं और आराम से लोगों से मिलते हैं। ये केवल उनका गुमराह करने का काम है। हम बीरेंद्र कुमार खटीक जी जो केंद्रीय राज्य मंत्री, उनके जस्ट बगल में हम रहते हैं। हमारे यहाँ पे यूकेलिप्टस का पेड़ खड़ा हुआ है, सबसे बड़ा, सूख चुका है, वो कभी भी गिर सकता है। 11 kV की लाइन के ऊपर खड़ा हुआ है पेड़। हमने उनके 4 बार 5 बार उनको आवेदन दिया। जो केंद्रीय राज्य मंत्री एक सूखे पेड़ नहीं कटवा सकते, वो क्या विकास करेंगे? तो अगर हम अब बात कर लेते हैं कुछ, अगर हम पानी की बात कर लें तो क्या स्थिति है यहाँ जल संकट के लिए? तो जो पूरा बुंदेलखंड जाना जाता है, सूखे के बारे में जाना जाता है कि यहाँ सूखे के हालात होते हैं। पानी की व्यवस्था की बात करें तो कितना काम हुआ है यहाँ? पानी की जो बुंदेलखंड की मुख्य समस्या है वो अभी से नहीं है, वो सालों से है। उसको धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। वो सूखा राहत वो प्रकृति का काम है, सूखा पे कोई कुछ बोल ही नहीं सकते हम लोग। और इस सूखा का जो बोल रहे हैं आप, अभी हम दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो देखेंगे कि आपका क्या है, उसके बाद हम निर्णय करेंगे। लेकिन स्थानीय उम्मीदवार मुझे चाहिए, वो समझेगा हमारे सूखे की समस्या। हमारे साथ कुछ है। आप भाई साहब ये बताइए कि अभी एक युवा कह रहे थे कि जो सांसद सूखा पेड़ नहीं कटवा सकते हैं वो विकास कैसे करेंगे, जबकि बुंदेलखंड जो है सूखा राहत पैकेज भी यहाँ पर मिला है, लेकिन उसके बाद भी हालत नहीं बदली। ऐसा है, जनप्रतिनिधि होने के नाते सारी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है। हालांकि पेड़ का मामला है, अलग विषय हो सकता है, लेकिन अगर उनको संज्ञान में लाया गया तो उनको इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए। रही बात इस क्षेत्र के विकास की, इस क्षेत्र में इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ राजनीतिक शून्यता रही है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपना ध्यान तो रखा है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान भी रखा है और क्षेत्र की जनता का ध्यान भी रखा है। राष्ट्रीय लेवल की जहाँ तक बात करें, आदरणीय मोदी जी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदें सब जुमलेबाजी में सीमित हो गई। उन्होंने कहा था 370, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, नोटबंदी की, GST लाए। तो इन मुद्दों के लिए वोट मांगना चाहिए ना उनको, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं करना चाहिए। देखिए जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि लगातार जो है सब वादे होते हैं, वो वादे पूरे नहीं होते हैं। तो वास्तविकता में आप लोगों ने जो वादे किए थे आपके सांसद ने, वो कितना पूरे हुए? उन्होंने अपने अधिकतर वादे पूरे किए हैं, मेरा ऐसा कहना है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देखें तो बहुत अच्छा शिक्षा दी जा रही है। जो युवा है वो कह रहे हैं कि शिक्षा बहुत अच्छी दी जा रही है। आप ये बताइए कि कह रहे हैं कि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, जो वादे किए थे उसमें से ज़्यादातर पूरे हो गए। जैसे अभी वादे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया की बीजेपी की एक सबसे बड़ी, हम सांसद सुनिए तो मैं सांसद की बात कर रहा हूँ। जैसा वो साथी कह रहे हैं आपके कि भाई जो वादे किए थे सांसद ने वो लगभग पूरे हो गए हैं। हाँ, इसीलिए तो जो अपनी सांसद निधि है इसीलिए तो वापस चली गई है, क्योंकि वादे पूरे हो गए हैं ना। सांसद निधि नहीं बचती है यहाँ पे, मतलब बांटने के लिए। भाई साहब ये बताइए, सांसद निधि लैब हो रही है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रहा है उसका इस्तेमाल, कि वो लैप्स हो जाती है, वापस चली जाती है? की वजह यह है क्योंकि ये लोग विकास ही करना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं, वादे देना चाहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और ज़मीन पे काम कुछ करना नहीं है। अब जिनकी भाजपा वालों की अब दुकान बंद होने वाली है, बस 23 मई को नया प्रधानमंत्री मिलेगा इन जुमलेबाजों की। भाई साहब आप ये बताइए कि आप लोग समाजवादी पार्टी से हैं, कांग्रेस बीजेपी के आपने तमाम वादे और दावे सुने, आखिर क्या वजह है कि जो सांसद निधि है वो लैप्स हो जाती है और यहाँ पे विकास नहीं हो पाता?
सांसद निधि लैप्स होने का एक ही कारण है कि प्रत्याशी बाहर से आते हैं। इस बार तो प्रत्याशी कोई भी हो लोकल से होना चाहिए, लोकसभा क्षेत्र टीकमगढ़ से होना चाहिए, किसी भी पार्टी से हो, लेकिन लोकल का चाहिए प्रत्याशी। विरोध करेंगे अगर नहीं मिला? बिल्कुल विरोध करेंगे। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्रत्याशी अगर लोकल का होगा तो यहाँ पर जो टीकमगढ़ का विकास है उसमें चार चांद लगने का काम होगा। हम बीजेपी से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि भाई साहब ये बताइए, लगातार मांग हो रही है कि लोकल प्रत्याशी होना चाहिए, सांसद निधि लैप्स होने की बात आ रही है कि वो उपयोग नहीं कर पाए, इस्तेमाल नहीं कर पाए, इस क्षेत्र के लिए खर्चे नहीं कर पाए हैं विकास के लिए, तो क्या वजह है कि सांसद निधि लैप्स हो गई? देखिए, मेरा इस पर कहना है, जो अपने वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पर खड़ा नहीं कर पाए जवाब देने के लिए, यहाँ पर ले नहीं आ पाए, उनको ज्ञान ही नहीं है, अभी उन्हें अनुभव नहीं है कि डिबेट क्या होती है। डिबेट तथ्यपूर्वक होती है। मेरे हाथ में एक पर्चा है जिसमें मैंने एक एक रुपए से जहाँ जहाँ पर सांसद निधि दी, हमारी सांसद निधि कहीं लेस नहीं हुई। 25 करोड़ हमारी सांसद निधि थी, हमने 28 करोड़ रुपए की स्वीकृति भेजी, जिसमें 24 करोड़ 58 लाख रुपए की स्वीकृति हुई और काम चालू हो गए हैं। मैं आपको सौंपता हूं, आप इसको दिखाइएगा। ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि भाई सांसद निधि लैप्स होने की बात आ रही थी, वो सबूत दिखा रहे हैं कि उन्होंने जो है लगभग 24 करोड़ रुपए की सांसद निधि काम करने का काम जो खर्च हो गई, वो सांसद निधि कागजों में खर्च हो गई। और जहाँ अपन बैठे हुए हैं, जो मैडम बोले बच्चे एक भी बच्ची शिक्षा से वंचित नहीं, यहाँ पर ये हाई सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ 12वीं का लड़की और गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे एक लैब था और लैब मिटा के यहाँ पार्क बना दिया है। तो यहाँ पर 10 वर्ष से बच्चियाँ लैब से वंचित हैं, टेक्निक लैब से वंचित है यहाँ पे। भाई एक आखिरी सवाल तुमसे, ये बताओ, वो बोल रहे हैं कि हमने खर्च की सांसद निधि, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ कागजों में हुई है, तो वाकई में अगर हुई होती तो सूरत तो बदल गई होती क्षेत्र की। क्षेत्र टीकमगढ़ विधानसभा का और लोकसभा का क्षेत्र हर तरीके से संपन्न है। आज यहाँ जहाँ डिबेट हो रही है, यह भाजपा की देन है और माननीय सांसद महोदय ने हर क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जनता को, क्षेत्र की जनता को उचित जितनी से जितनी अच्छी सुविधा हो सके उसको देने का काम किया है, उन तक सुविधाएं पहुँचाई। और बात रही शिक्षा की, तो 2 महीना में सरकार आई हुई है, भैया बोल रहे थे कि 60 दिन हुए हैं। अगर शिक्षा की बात हुई है तो माननीय कमलनाथ जी ने अभी आदेश निकाला है कि छात्र अपनी मांग करने के लिए, जो छात्र अपनी मांग महाविद्यालयों में रखते हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलनों पर रोक लगाई जाए, प्रतिबंध लगाया जाए, तो कहीं ना कहीं इसमें छात्र शक्ति का हनन है। ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर बहुत सारे काम हुए, शिक्षा स्वास्थ्य सबके, उसमें यहाँ पर जो है राम राज्य आ गया है, तो वाकई में सांसद निधि खर्च हुई है और उससे कितना विकास यहाँ पे हुआ है? राम राज्य की परिभाषा टीकमगढ़ के नागरिक होने के नाते मैं आप बताऊं, टीकमगढ़ का नागरिक जब अपने मतदान का उपयोग करता है, वो वोट तो डालता है मध्य प्रदेश के नागरिक के तौर पे, जब उसके जीवन पे आती है तो वो उत्तर प्रदेश के झांसी जाता है और रास्ते में दम तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि 10 करोड़ जिले की आबादी होने के बावजूद यहाँ पे 2 MD डॉक्टर हैं। आपके 15 साल की उपलब्धि है कि 2 MD डॉक्टर आप दे पा रहे हैं। आप क्या विकास की बात करते हैं? राम राज्य में अगर लोग मरने लगे तो ऐसा राम राज्य आपको मुबारक, हमें हमारी कमलनाथ सरकार बहुत बहुत मुबारक। तो जन कारवा के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अगले पड़ाव में किसी और लोकसभा सीट में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।